हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल और आज हम जो लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है LRU कैशे। सो वी हैव टू इम्प्लीमेंट ए कैशे जिसमें आप जो भी एक नया एलिमेंट ऐड करोगे तो उसमें जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एलिमेंट होगा उसको आपको रिमूव करना है। तो चलिए इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेट्स सी फर्स्ट द क्वेश्चन स्टेटमेंट। सो दैट्स LRU कैशे वी हैव टू इम्प्लीमेंट। तो इसका मेन पॉइंट हम एक बार देख लेते हैं। इसकी एक कैपेसिटी होगी जो हमें इनिशियलाइज करनी होगी उसकी कैशे की। We will return, like there will be a get method. We will return the value of the key if the key exists, otherwise we will return -1. There will be a put method where we will pass key and value. We will update the value if key already exists, and otherwise we will put the value. And if the capacity is full, then we will effect the least recently used. And the function get and put must each run on O1 average time complexity. That's the ask. So सबसे पहले इसका इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले इसका हमने एक ड्राई रन किया विद दिस एग्जांपल, तो वो एक बार देख लेते हैं। तो इसका हमने एक डायग्राम हमने बनाया था, दैट्स लाइक मैंने बोर्ड पे बनाया था। तो जो हमने LRU इम्प्लीमेंट किया है वो हैश मैप और डब्ल्यू लिंक लिस्ट के थ्रू किया है। तो इफ़ यू सी सबसे पहले इसका साइज 2 है। इसमें अगर हम देखेंगे तो साइज इज 2, देन पुट सो दीज आर करस्पॉन्डिंग पुट 1 1, देन पुट 2 2, देन गेट 1। सो एवरी ऑल वैल्यूज मैंने इसमें राइट किए यहाँ पे इस साइड में है। ठीक है, पुट 1 1 करना है। तो एक बार इसका मेथड हम समझ लेते हैं। तो गेट मेथड क्या करेगा? गेट विल रिटर्न द वैल्यू इफ वैल्यू एग्जिस्ट। Then what we will do? So then we will remove the element and then we will add the element. So अगर आप देखोगे हैश मैप में हम क्या स्टोर करेंगे और डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या स्टोर करेंगे। तो जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है उसमें हेड और टेल रहेगा। इफ वी टेक द एग्जांपल, लेट्स से हेड में 0 0 है, टेल में 0 0 है, तो हेड पॉइंट करेगा टेल को और टेल का प्रीवियस पॉइंट करेगा हेड को। तो ये हमारा इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो भी एलिमेंट ऐड होगा, जैसे पुट 1 1 है, ठीक है, तो वो हमेशा हेड की साइड से ऐड करेंगे हम, बिकॉज जो भी लीस्ट रिसेंटली यूज होता जाएगा वो टेल की तरफ हम शिफ्ट करते जाएंगे। तो जब हम हेड की तरफ ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो लीस्ट रिसेंटली यूज होगा वो टेल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज जो हमने रिसेंटली ऐड किया इट मीन्स दैट इज गेटिंग यूज्ड, करेक्ट। तो लेट्स से कोई भी वैल्यू आई 1 1 है, तो वो हमने ऐड किया हेड की साइड से, तो हेड अब पॉइंट करेगा इस एलिमेंट को नेक्स्ट, और इस एलिमेंट का इस नोड का प्रीवियस हेड को पॉइंट करेगा, और सिमिलरली हम उसको टेल के और हेड के बीच में आ जाएगा। ठीक है, और पुट का केस है ये। सो पुट का केस इफ एग्जिस्ट तो उसको अपडेट करना है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम उसकी कैपेसिटी चेक करेंगे, एंड इफ साइज इज फुल देन रिमूव द लीस्ट रिसेंटली यूज्ड आइटम एंड देन ऐड द न्यू वन। तो मैप में हम जो स्टोर करने वाले हैं, मैप में जो हम स्टोर करेंगे वो है की कॉमा नोड। नोड का एड्रेस उसमें रहेगा, इंस्टेड ऑफ नोड वैल्यू नोड का एड्रेस रहेगा। ठीक है, तो अब लेट्स से पुट 2 एंड 2 किया तो वो कहाँ पे पुट होगा? हेड के साइड से पुट होगा, और जो दूसरा एलिमेंट था वो ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज अभी साइज 2 हुआ नहीं है तो हम इसको डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, और 2 उसमें था भी नहीं, राइट। देन वी कैन सी गेट 1। सो गेट 1 1 इज द की। तो इसमें हम देखेंगे हैश मैप में कि 1 है कि नहीं है। तो इसमें 1 एग्जिस्ट करता है, तो सिंपली उसको रिटर्न कर देंगे। तो गेट में क्या था? 1 उसमें मिल गया हमें मैप में, तो उसको सिंपली रिटर्न कर देंगे। उसके बाद क्या करना है? रिमूव दैट एलिमेंट एंड ऐड दैट एलिमेंट। सो गेट 1 का मतलब हुआ
आपने कोई एलिमेंट यूज किया है, तो अगर वो यूज किया है तो वो लीस्ट रिसेंटली, मतलब उसका एक प्रायोरिटी इंक्रीज हो जाएगा, तो हम उसको इस वजह से जहां पर भी उसकी एग्जिस्टेंस है वहां से निकाल के उसको डिलीट करके उसको हेड की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, बिकॉज उसका यूसेज इंक्रीज हो गया है। तो एलआरयू लिस्ट में वो टॉप उसमें आ जाएगा, आई मीन मैक्सिमम यूसेज हो जाएगा उसका, लीस्ट यूसेज नहीं रहेगा। तो वन को यहाँ से हम हटा के यहाँ पहुँचा देंगे, तो इसमें यही है, रिटर्न किया, देन रिमूव इट एंड देन ऐड इट। तो उसके बाद जो वन वन है हमारा इधर आ जाएगा और टू टू इस साइड आ जाएगा, ठीक है। देन पुट थ्री थ्री, तो हम चेक करेंगे इसके अंदर कितने एलिमेंट थे, राइट। टू एलिमेंट ऑलरेडी हैं, तो टू एलिमेंट ऑलरेडी हैं, तो हम थ्री थ्री के लिए क्या करेंगे, ऑलरेडी वही कैपेसिटी वाला कंडीशन आ जाएगा, रिमूव एल आर यू। देन एल आर यू कौन सा है हमारा, टू टू है, टू टू रिमूव हो जाएगा, और थ्री थ्री जब हम ऐड करेंगे तो उसको हम हेड की साइड ऐड करेंगे, राइट। तो थ्री थ्री यहाँ पे आ जाएगा, वन वन ऑटोमेटिकली इधर शिफ्ट हो जाएगा। देन वी विल हैव गेट टू, टू उसमें है ही नहीं, तो हम क्या रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर, माइनस वन। पुट फोर फोर, फोर फोर भी उसमें नहीं है, बिकॉज इसमें दो एलिमेंट ऑलरेडी हैं, तो इसमें से वन को निकलना पड़ेगा, बिकॉज वन इज द लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो वन निकल के थ्री इधर आ जाएगा और फोर हेड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली गेट वन करेंगे, देन अगेन इट डज नॉट एग्जिस्ट, सो माइनस वन रिटर्न हो जाएगा। गेट थ्री, थ्री थ्री इसमें एग्जिस्ट करता है, तो थ्री को रिटर्न कर देगा, रिमूव करके वो उसको इस साइड ऐड कर देगा। सिमिलरली फोर, तो फिर फोर को आप रिटर्न कर सकते हो और उसको हेड की साइड ऐड कर दोगे, तो सिंपली आपका इस तरह से ये काम करेगा। तो इसमें हमें ध्यान रखना है, डबली लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट करना है और हैश मैप इसमें इम्प्लीमेंट करना है। तो आई होप कि ड्राई रन आपको थोड़ा समझ में आया होगा, अगर नहीं भी आया है तो हम एक बार फिर से जब कोड लिखेंगे तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोड करना, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं एल आर यू कैशे में हमें उसकी कैपेसिटी इनिशियलाइज करनी है, राइट। हम उस डायग्राम को रेफरेंस में लेते रहेंगे, राइट। तो साइज उसका कैपेसिटी हमें इसके अंदर इनिशियलाइज करनी है। तो सबसे पहले डब्ल्यू लिंक लिस्ट के लिए हमें क्या करना होगा, एक हेड लेना होगा, एक टेल लेना होगा, और जो कि ओके, सबसे पहले तो हमें एक नोड टाइप की क्लास बनानी पड़ेगी, राइट। हमारे पास कोई क्लास भी नहीं है यहाँ पर, उसमें हमें, अच्छा नोड में क्या क्या होना चाहिए, बिकॉज नोड में एक तो प्रीवियस होना चाहिए, नेक्स्ट होना चाहिए, डब्ल्यू लिंक लिस्ट के लिए की होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए। तो सबसे पहले की, वैल्यू, देन उसी का आपका नेक्स्ट हो जाएगा और प्रीवियस हो जाएगा, उसी किसी भी नोड का प्रीवियस को हम इस तरह से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चार इसमें एलिमेंट होंगे, किसी भी नोड का नेक्स्ट और किसी भी नोड का प्रीवियस। तो चलिए एक नोड क्रिएट करते हैं जो कि हेड होगा, राइट। और आपका टेल, ठीक है। अच्छा इनिशियलाइज इनको इसमें नहीं करना है, यहाँ पर इनको नल कर देते हैं, इनिशियलाइज इनको इसमें करेंगे, कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है हमें, करेक्ट। तो हेड विल बी इक्वल टू new node and then tail will be equal to new node,
ओके, आई थिंक इनको इनिशियलाइजेशन तो हम यहीं पे कर सकते हैं, वो मच इजियर ऑप्शन रहेगा, बिकॉज एक ही बार इनिशियलाइज होना है हेड एंड टेल। अदरवाइज यहाँ पे बट यहाँ पे असाइनमेंट क्या करना है, हेड को, हेड का नेक्स्ट आपके टेल को पॉइंट करेगा और टेल का प्रीवियस आपके हेड को पॉइंट करेगा, राइट। और क्योंकि इसमें कैपेसिटी हमें इनिशियलाइज करनी है, तो कैपेसिटी की हमें ज़रूरत पुट में भी पड़ेगी, तो इसको हम ऊपर ले लेते हैं, कैपेसिटी कैपेसिटी ऑफ मैप बेसिकली, राइट। तो इसको यहाँ पर तो इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, और इसके कंस्ट्रक्टर के आगे हम इसमें असाइन कर सकते हैं दिस डॉट कैपेसिटी मैप, जब भी आप, तो इसके कंस्ट्रक्टर से वो इसमें असाइन हो जाएगा। कभी भी एल आर यू कैशे के अंदर कैपेसिटी आएगी, वो हम इस कैपेसिटी में ऐड कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ हमने अगर हम डायग्राम में देखेंगे तो हेड है, टेल है और एक एम्प्टी मैप है हमारे पास, ठीक है, इतना इनिशियलाइज हो चुका है। और हेड आपके टेल को पॉइंट कर रहा है और टेल का प्रीवियस हेड को हमारे पॉइंट कर रहा है, तो इतना हुआ है अभी, ठीक है। अब गेट मेथड देखते हैं। अच्छा हाँ, गेट मेथड है हमारा ये, तो गेट मेथड में हम की पास करेंगे दैट विल रिटर्न इफ एग्जिस्ट, ओके। इफ डज नॉट एग्जिस्ट तो वी विल रिटर्न -1, तो इतना कर लेते हैं पहले। लेट्स से रिजल्ट विल बी इक्वल टू -1, इफ मिलेगा नहीं तो हम -1 रिटर्न करेंगे, तो इफ मैप रहेगा इसमें, राइट। एक हैश मैप तो हमने बनाया नहीं है अभी तक, हैश मैप की तो उसकी इंटीजर रहेगी और वैल्यू जो उसकी होगी वो नोड टाइप की होगी, मैप। यहाँ पर इसको अभी हम ऐसे ही इनिशियलाइज कर सकते हैं, यहाँ पे इसके अंदर उसको ऐड कर सकते हैं, लाइक दिस, map will be equal to new hash map, ओके। तो इसमें हम कहेंगे इफ लेट्स से मैप डॉट गेट, अगर मैप के अंदर वो की एग्जिस्ट करती है, व्हाट इज दिस, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, ओह सॉरी, इज नॉट इक्वल टू नल, राइट। मैप में से क्या निकलेगा, की अगर पास करेंगे तो नोड निकलेगी, तो नोड को तो नल चेक करेंगे इंस्टेड ऑफ, वैल्यू नहीं निकलेगी, नोड निकलेगी, ठीक है। तो रिजल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी नोड निकलेगी, वैसे हम इसको एक नोड में ले लेते हैं बिकॉज इसका यूज आगे भी होगा, मैप डॉट गेट की नोड, ठीक है। और इसको हम यहाँ यूज कर सकते हैं, अगर नोड की वैल्यू नल नहीं है तो रिजल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी नोड आया उसकी वैल्यू, वो रिजल्ट हो जाएगा, और रिटर्न कर देना है हमें रिजल्ट। लेट्स से उसमें वो नहीं मिला तो रिजल्ट -1 आएगा, ठीक है। इस केस में यहाँ पे गेट 1 किया था, यहाँ पे 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो -1 आया था, तो वो ये वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, ओके। अच्छा, इसमें हमें जब गेट के बाद रिटर्न कर दिया, रिटर्न के बाद हमें रिमूव करना है और ऐड करना है, तो किसी भी डब्ल्यू लिंक लिस्ट में एक नोड को रिमूव और ऐड क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हो सकता है ये एलिमेंट, लेट्स से इस केस में देखते हैं, इस केस में ये एलिमेंट
हमें यहाँ पे लाना था, ये एक बार यूज हो चुका है, बिकॉज गेट हो गया तो यूज हो गया, तो उसको टेल से हटा के हेड की तरफ शिफ्ट करना है, तो रिमूव करना है देन ऐड करना है। तो रिमूव और ऐड की फंक्शनलिटी हमें चाहिए होगी, तो इसका एक मेथड हम पहले से ही बना लेते हैं। वॉइड रिटर्न करते हैं एंड रिमूव फंक्शन। ओके, और रिमूव करना है तो इसमें नोड रहे मिलेगा हमें। सिमिलरली हमें ऐड भी करना होगा, वही सेम, राइट। तो ऐड करना है और रिमूव करना है। तो सबसे पहले रिमूव का देखते हैं। ये नोड है, अगर हमें इसको रिमूव करना है तो नोड लेट्स से ये वाला है, ठीक है, इसको रिमूव करके यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो इट मीन्स पहले रिमूव करना है। ये वाला एग्जांपल लेते हैं, तो इस नोड का नेक्स्ट हमारे पास है और इस नोड का प्रीवियस हमारे पास है। तो नोड है हमारे पास, ठीक है, तो नोड का नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, इज इक्वल टू नोड का नेक्स्ट, वो रख लेते हैं, ठीक है, और नोड का प्रीवियस भी हमारे पास है, नोड का प्रीवियस भी रख लेते हैं, प्रीवियस। ओके, तो नोड का नेक्स्ट भी हमें मिल गया, नोड का प्रीवियस भी हमें मिल गया, बिकॉज डबल लिंक लिस्ट में दोनों एड्रेस होते हैं हमारे पास। अब क्योंकि उसको हटाना है, करेक्ट, तो जो हमारा प्रीवियस है, नोड का जो प्रीवियस है, ये वाला प्रीवियस हुआ, इस प्रीवियस को हमें नेक्स्ट से पॉइंट करना है। तो नोड का प्रीवियस का जो नेक्स्ट होगा वो नोड का नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नोड का जो प्रीवियस था उसका जो नेक्स्ट है वो नोड का नेक्स्ट हो जाएगा, सॉरी, इसका नेक्स्ट जो नोड का नेक्स्ट था उस वो हो जाएगा, प्रीवियस का जो नेक्स्ट है वो नोड का नेक्स्ट हो जाएगा, और जो नेक्स्ट था उसका, ये वाला नेक्स्ट, उसका जो प्रीवियस है वो नोड का प्रीवियस वाला हो जाएगा। तो आपने इसको हटा के इसको इससे लिंक कर दिया और इसको इससे लिंक कर दिया, सिर्फ सिंपल है, ठीक है। रिमूवल में सिर्फ यही करना होता है, वो बीच में से नोड गायब हो जाएगी, इसकी इसका नेक्स्ट ये बन जाएगा और इसका प्रीवियस ये बन जाएगा, ठीक है, इतना करना होता है। ऐड में क्या करना है, ऐड की फंक्शनैलिटी क्या है, बिकॉज ऐड हमें कहाँ करना है, इसका नाम ही रख देते हैं ऐड एट फ्रंट, आफ्टर में भी, आफ्टर, ऐड आफ्टर हेड। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें भी वही ले लेते हैं, कोई भी नोड है, ये वाला नोड है, ठीक है, उसका, सॉरी, हेड, जो भी हमारे पास हेड है, करेक्ट, हेड का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नोड हो जाएगा, जो भी नोड हमें मिला, क्योंकि हेड के नेक्स्ट में ऐड करना है और नोड हमारे पास है ऑलरेडी, तो और नोड का प्रीवियस हमें निकालना था, तो नोड का प्रीवियस, प्रीवियस किसको पॉइंट करेगा, हेड को, सिंपल, राइट। नो नो सॉरी, हेड का जो नेक्स्ट है वो ये आ जाएगा, बट हेड का नेक्स्ट इसमें निकालना तो पड़ेगा ना, राइट। ये एक्चुअली नेक्स्ट स्टेप होगा, हेड का जो नेक्स्ट है वो हेड डॉट नेक्स्ट है अभी के केस में, अभी हमने ऐड नहीं किया, ठीक है, और
तो और इसका जो प्रीवियस है, हाँ, तो ये एलिमेंट जो हमारे पास है उसका प्रीवियस क्या हो जाएगा बताओ? नोड हो जाएगा। उसका प्रीवियस ये वाला हो जाएगा इंस्टेड ऑफ हेड। ठीक है, और जो हेड का नेक्स्ट है वो नोड हो जाएगा। गॉट इट? आपने क्या किया, ये वन को यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट करना है। ठीक है, यहाँ से तो हटा दिया आपने। अब वन को आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे ये वन नहीं है, ये हेड है, टू है और टेल है। वन को हमें इनके बीच में डालना है। तो मैंने क्या किया, हेड का नेक्स्ट निकाल लिया। हेड का नेक्स्ट क्या था? टू था। तो हेड का नेक्स्ट आपने निकाल लिया, और अब इस टू का प्रीवियस हेड की जगह क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। हेड का नेक्स्ट का प्रीवियस नोड हो गया, और हेड का जो नेक्स्ट था, हेड का जो नेक्स्ट था वो नोड हो गया। दैट्स इट। और कहाँ गया? हाँ, तो वन यहाँ पे आ जाएगा। इसका प्रीवियस हेड हो गया और इसका नेक्स्ट क्या हो गया? अच्छा हाँ, इसका नेक्स्ट भी तो होना चाहिएगा, राइट? नोड का जो नेक्स्ट होगा ये हो जाएगा, जो भी हेड नेक्स्ट था, हेड का नेक्स्ट था ना ये। तो अब वन का नोड का नेक्स्ट हेड का नेक्स्ट हो गया। नोड का प्रीवियस क्या है? हाँ, नोड का प्रीवियस भी तो देखना पड़ेगा। नोड का प्रीवियस तो ऑब्वियसली हेड हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं। हेड का नेक्स्ट आपने निकाला जो भी था, हेड के नेक्स्ट का प्रीवियस। ओके, आप इसकी चिंता कर रहे हैं इसमें, तो इसकी इसका प्रीवियस क्या हो जाएगा? नोड हो जाएगा। दैट्स गुड। हेड का नेक्स्ट क्या हो जाएगा? हेड का नेक्स्ट तो ऑब्वियसली नोड हो जाएगा। दैट्स गुड। नोड का नेक्स्ट क्या हो जाएगा? जो हेड का नेक्स्ट था। दैट्स गुड। नोड का प्रीवियस क्या हो जाएगा? हेड हो जाएगा। आई थिंक दैट्स मतलब गुड वन। ओके, अब आपका पास ऐड का मेथड भी आ गया, रिमूवल का मेथड भी आ गया। तो किसी भी डब्ल्यू लिंक लिस्ट में से आपको ऐड करना है या रिमूव करना है, उसके मेथड आपने लिख लिया है। तो यहाँ पर हम क्या करना था, रिजल्ट आपने ऐड कर दिया, देन वी विल remove the node, that is the node, and then we will add the node. Okay, node, that's it. तो get मेथड हमारा फिनिश हो गया। get मेथड हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया, रिमूव मेथड आपका बन गया, ऐड मेथड आपका बन गया। ये थोड़ा बड़ा प्रोग्राम है बट दैट्स इंटरेस्टिंग। सो पुट मेथड आपका मेन होता है। पुट मेथड की कंडीशन हम देख लेते हैं। इसमें पुट में क्या करना था, इफ एग्जिस्ट तो उसको अपडेट कर दो। ओके, इफ एग्जिस्ट तो हमें क्या करना है, जो भी आपने की लिया उसमें से नोड मिल जाएगा, राइट? मैप डॉट गेट की, इसमें हम पास करेंगे। इसमें हम चेक करेंगे इफ नोड इज नॉट इक्वल टू नल। अगर नोड नल नहीं है तो उसकी जो वैल्यू है पहले तो वो निकालेंगे। तो पहले तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी, तो आई मीन मैप की जो वैल्यू होगी, मैप डॉट पुट करना है ना। अगर तो की ही रहेगी, और वैल्यू क्या हो जाएगी? जो भी नोड हमें मिली, नोड की सॉरी, इसमें हमें आई थिंक जो नोड हमें मिला उसकी वैल्यू चेंज करनी है ना, राइट? नोड की वैल्यू क्या हो जाएगी?
ये वाली वैल्यू हो जाएगी जो कि नई वैल्यू है, और उस नोड को हमें बस पुट कर देना है, दैट्स इट। उस नोड की वैल्यू चेंज करके उसी मैप में ऐड कर देना है, और की सेम रहेगी तो वो अपने आप उसको ओवरराइड कर देगा। एल्स क्या रहेगा, अगर वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस ग्रुप इसके अकॉर्डिंग इफ एग्जिस्ट तो अपडेट करना है, नॉट एग्जिस्ट तो हमें सबसे पहले उसकी कैपेसिटी चेक करनी है। इफ यहाँ पर भी हम क्या करना है, हाँ इसमें कंडीशन आ जाएगा इफ मैप का जो साइज है इज इक्वल टू कैपेसिटी। सॉरी, ये मैप की कैपेसिटी नहीं थी, बेसिकली कैपेसिटी ऑफ कैशे वी कैन से, ठीक है। तो वो अगर कैशे की कैपेसिटी के इक्वल हो गई है, आई मीन मैप फुल हो गया है, दैट इज यहाँ यहाँ पे, तो अगर वो इक्वल हो गया है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इफ साइज इज फुल रिमूव द लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो हमें जो भी एलिमेंट है वो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड रिमूव करना है, ठीक है। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कहाँ से रिमूव करना है, पहले तो मैप में से रिमूव करते हैं। मैप डॉट रिमूव, कौन सा यूज करना है, टेल, बिकॉज लीस्ट रिसेंटली यूज कहाँ होगा, टेल पे होगा। लीस्ट रिसेंटली यूज हमेशा टेल के नियर बाय होगा, तो टेल का जो प्रीवियस है उसकी की जो भी है उसको हम रिमूव कर देंगे, प्रीवियस एलिमेंट की जो भी की होगी उसको हम रिमूव कर देंगे, तो वो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। एंड देन वी विल रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द list as well, doubly linked list as well, right? um, sorry यहाँ पे नहीं है, right? हाँ टेल का प्रीवियस, टेल का प्रीवियस हम सीधा सीधा रिमूव कर देंगे। और इसमें ये तो हो गया कैपेसिटी नहीं है अगर, लेकिन नॉर्मल केस क्या बनेगा, नोड बना लिया हमने अगर, लेट से राइट, न्यू नोड, वी विल से नोड में जो की है दैट विल बी की, और जो नोड की जो वैल्यू है वैल, सॉरी ये भी वैल्यू ही है एक्चुअली, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ बिकॉज मैंने वहाँ पर भी वैल ही यूज़ किया है, ठीक है। तो न्यू नोड में आपने की भी ऐड कर दी, वैल्यू भी ऐड कर दी, साइज उसका अगर वो नहीं है तो, और उसके बाद क्या करना है हमें, न्यू नोड में की ऐड की, वैल्यू ऐड की, देन वी विल जस्ट ऐड, ऐड कहाँ होगा एलिमेंट, ऐड हमारा सीधा सीधा, सॉरी यहाँ पे हमने रिमूव तो कर दिया है, और यहाँ पे रिमूव हो गया कैपेसिटी है, तो उसके बाद ये वाला चल, ये एल्स कंडीशन में इसीलिए नहीं लिखा, बाहर लिखा है क्योंकि ऐड वाला चलना ही चलना है हमारे पास, ठीक है। ऐड रहेगा और ये न्यू नोड आप ऐड करने के लिए भेज देंगे। इस मेथड का नाम ऐड नहीं है, ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो पुट की कंडीशन देख लेते हैं फिर से, इफ एग्जिस्ट तो अपडेट, इफ एग्जिस्ट तो अपडेट किया, मैप डॉट पुट, राइट। और आई थिंक इसमें जो भी एग्जिस्टिंग है उसको अपडेट भी तो करना पड़ेगा,
रिमूव एंड देन ऐड। तो इस नोड को, वो अपडेट का मतलब है आपने सिर्फ मैप में उसको अपडेट कर दिया, लेकिन आ, उसका पोजीशनिंग भी चेंज करना पड़ेगा हमें, राइट। ये हम मिस कर गए थे यहाँ पे। देखो, जो भी अगर आपने अपडेट किया है एलिमेंट, ठीक है, उसकी वैल्यू अपडेट की है, तो इट मीन्स वो यूज भी तो हुआ है, तो उसको रिमूव करके उसको आगे भी ऐड करना है। एल्स में यहाँ पे इस तरह से आपको न्यू नोड बना के ऐड कर देना है। मैं बार बार ये मेथड नेम इसमें गलत यूज कर रहा हूँ। रिमूव एंड देन आफ्टर, ओके, पुट, ओके, आई थिंक वी आर गुड। तो चलिए रन करके देखते हैं। unknown network error. I think we have to add this map also. Let's see now. Okay, this is accepted. So actually we forget to add this map after adding like हेड के आगे हमने डब्ल्यू लिंक लिस्ट में तो ऐड कर दिया था, लेकिन मैप में हमने न्यू नोड ऐड नहीं किया था, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट। बिकॉज दीज टू डेटा स्ट्रक्चर्स वी आर यूजिंग डब्ल्यू लिंक लिस्ट एंड हैश मैप, तो दोनों में ही ऐड करना इम्पोर्टेंट है। वो एक स्टेप हमसे मिस हो रहा था, that's why it was failing. So let's submit now. Okay, it is accepted. So least recently used cache, थोड़ा बिग इम्प्लीमेंटेशन है, बट थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है इसमें कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट इज यूजफुल इन दिस एंड हैश मैप का हम यूज कर रहे हैं। तो बस इसका थोड़ा सा हमें सूडो एल्गोरिथम फर्स्ट लिख लेना चाहिए इस तरह से, और थोड़ा ड्राई रन कर लेना चाहिए, उसके बाद ही हमको ये समझ में आएगा। अदरवाइज हम डायरेक्टली कोड पे जंप कर जाएंगे तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो I think we are good, and that's all for today. If you like the video, please like, share, and subscribe the channel. Thank you.